Hello student. Now today we will start your new chapter 9, flow of control. Flow of control. तो flow of control means यहाँ पे ये हो गया कि डायरेक्शन ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट, डायरेक्शन ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक। तो यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में ये हो गया कि जैसे आप लोग जानते हैं प्रोग्राम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट होता है या इंस्ट्रक्शन होता है। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल में ये चीज़ बताया जाता है कि आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो उसका डायरेक्शन क्या है। जैसे कि आपने 10 लाइन का प्रोग्राम लिख दिया, तो उसमें आप लोग ये चीज़ देखना चाहते हैं कि क्या वो 10 स्टेटमेंट को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कर रहा है या कुछ स्टेटमेंट को वो स्किप करके कोई अदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है या कुछ स्टेटमेंट को बार बार वो रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके के एग्जीक्यूशन को हम लोग कहते हैं फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है टू मूवमेंट द ट्रांसफर ऑफ योर कंपाइलर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी मूवमेंट, ठीक है। तो मैंने पिछली बार जो मैंने लाइव क्लास वगैरह लिया था जिसमें कुछ बच्चे वगैरह ज्वाइन हुए थे, तो उन लोगों को मैंने इसका आइडिया मैंने दे दिया था कि एक्चुअली इस चैप्टर में जो हम लोग एजेंडा क्या है या हम लोग क्या कवर करेंगे वो चीज़ें मैंने वहाँ पर उन लोग को बता दिया था। फिलहाल कोई बात नहीं है, जो लोगों ने उस क्लास को अगर नहीं ज्वाइन किया या स्किप कर दिया तो मैं इस चीज़ को मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका एक वीडियो भी आप लोग को अभी मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है कि जो है पहले तो लिखेंगे जो आप लोग को समझा है उसको आप लोग को समझने की ज़रूरत है। पहला आपका स्टेटमेंट एंड इट्स टाइप, यानी कि स्टेटमेंट क्या होता है और स्टेटमेंट के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद से बताएंगे स्टेटमेंट ऑफ फ्लो कंट्रोल, क्या बताएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ फ्लो कंट्रोल, यानी स्टेटमेंट ऑफ फ्लो कंट्रोल, ठीक है। तो ये आपका दूसरा टॉपिक है जिसमें हम बताएंगे। और फिर यहाँ पे बताएंगे वेरियस वर्जन ऑफ इफ स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें भी आप लोगों को बताई जाएगी। इफ स्टेटमेंट इन पाइथन यानी पाइथन में हम लोग ये इफ वगैरह का हम लोग पढ़ेंगे। तो इफ के क्या क्या वेरिएशन है, उसको किस सिचुएशन में हम लोग कब इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो वो सारा चीज़ आप लोग को इसमें बताया जाएगा। तो यहाँ पे आ जाइए, पहले हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट की। किसकी बात करते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो जैसे आप लोगों को बताया गया कि जो प्रोग्राम जो हम लोग बनाते हैं उसमें आपका क्या होता है, प्रोग्राम में जो है कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, जिस स्टेटमेंट जो हम लोग प्रोग्राम में देते हैं जिसको वो आपका कंपाइलर या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, statements are the statement are the instruction given to the computer to perform the specific task, यानी टास्क को करने के लिए जो हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं या एक्शन, जो भी हमको स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं किसी पर्टिकुलर, चाहे वो 2 नंबर का सम निकालना हो, जैसे कि मैंने अभी असाइनमेंट वगैरह दिया था, कुछ बच्चों ने असाइनमेंट को सबमिट किया था, बाकी कुछ बच्चों ने असाइनमेंट को नहीं सबमिट किया, अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है।
तो उसमें जो है जो आप लोगों को जो असाइनमेंट में जितने भी प्रोग्राम दिए गए थे वही आपका टास्क होता है, वही आपका एक्शन होता है। उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपने पाइथन में जो भी स्टेटमेंट लिखा, 2 लाइन 4 लाइन 8 10 लाइन जो भी आपने लिखा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। वही स्टेटमेंट है जो पर्टिकुलर वो टास्क को क्या कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर लिखते हैं टाइप ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट्स के क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए टाइप ऑफ स्टेटमेंट, टाइप ऑफ स्टेटमेंट में एक होता है एम्प्टी स्टेटमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी स्टेटमेंट। ठीक है, पहला टाइप होता है जो आप अभी आपको बताया जाएगा कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये किस टाइप का स्टेटमेंट है। ठीक है, एक आपका होता है सिंपल स्टेटमेंट, इसको एक हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल स्टेटमेंट। ठीक, और एक तीसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। यानी कि ये 3 तरीके के स्टेटमेंट होते हैं जो हम लोग किसी ब्लॉक में या किसी बॉडी में या किसी प्रोग्राम में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसमें एक आपका होता है एम्प्टी स्टेटमेंट, दूसरा होता है आपका सिंपल स्टेटमेंट और तीसरा जो होता है आपका कंपाउंड स्टेटमेंट। अब मैं एक एक स्टेटमेंट के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट का। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें यहाँ पे हटा देना है ताकि आपको वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हम एम्प्टी स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे लिख देते हैं कि एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है ना, एम्प्टी स्टेटमेंट आप लोग बुक वगैरह में भी देखेंगे, बहुत जगह आपका एम्प्टी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एम्प्टी स्टेटमेंट, एम्प्टी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज द statement that does nothing, यानी कि वो स्टेटमेंट होता है जो कि कोई काम नहीं करेगा, कोई परफॉर्म नहीं करेगा, यानी बिल्कुल ब्लैंक रहता है। उसकी जगह पर हम लोग पास लिख देते हैं, उसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, पास। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ऐसा स्टेटमेंट जो आपके प्रोग्राम में कोई काम ही ना करे तो हमें वो स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्या है उस प्रोग्राम में। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसे प्रोग्राम हमको बनाने पड़ जाते हैं जिस प्रोग्राम में मुझे वो पर्टिकुलर कीवर्ड की ज़रूरत है, मुझे पर्टिकुलर वो चीज़ हमको यूज करना है, लेकिन वो कीवर्ड यूज तो होगा, लेकिन अगर वो चीज़ अगर ट्रू हो जाती है तो कोई टास्क वो परफॉर्म ना करे। वो हमारी नीड है कि उसको, क्योंकि हम वो स्टेटमेंट नहीं यूज करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम में जो किसी हम स्टेप को परफॉर्म करना चाहते हैं वो स्टेप आपका काम नहीं करेगा, लेकिन पर्टिकुलर वो कीवर्ड का रहना जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो वो हम बताएंगे। अभी जो हम लोग बता रहे हैं कि स्टेटमेंट है या ब्लॉक है या बॉडी है, वो सारा चीज़ क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे वो चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप कहीं पे भी बुक पे या कहीं पे भी अगर आप देखेंगे एम्प्टी स्टेटमेंट, यानी एम्प्टी स्टेटमेंट वैसे स्टेटमेंट को कहा जाता है या वैसे ब्लॉक को कहा जाता है जो दिया हुआ तो है लेकिन वो कोई टास्क परफॉर्म नहीं करेगा, यानी कि डज यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट है डज नथिंग, यानी कि वो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा रिप्रेजेंटेड बाय पास कीवर्ड, यानी कि पास कीवर्ड लिख देने से आपका पाइथन का जो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये ब्लॉक तो दिया गया है लेकिन इस पर कोई टास्क परफॉर्म नहीं करना, पास लिख दिया गया है, मतलब कि ये एम्प्टी ब्लॉक है, ये एम्प्टी स्टेटमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं
कि आपका ये क्या है और ये कब इसका हम लोग यूज करते हैं। यूजफुल इन केस। देखिए हम यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ मैं उसके बारे में एक चीज जो है आप लोगों को समझ में मैं बोल के लिख दे रहा हूँ। तो अगर कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वो चीज़ें जो है जो मैं आपको बोल रहा हूँ उससे आप लोग ये नोट्स आप लोग बना लेंगे, ठीक है। वहीं पे मैंने लिखा है यूजफुल इन दोज केसेस वेयर द सिंटैक्स ऑफ where the syntax of language require syntax of programming language दे देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर द presence of the statement, the presence of the statement where the logic of the program does not, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे खास करके पाइथन में आपका ये चीज दिया हुआ है कि आपको वो की मतलब कहा गया है कि पास की यूजफुल इन दोज केसेस वेयर द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर द presence ऑफ द स्टेटमेंट वेयर द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम डज नॉट। यानी कि आपके उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो कीवर्ड यूज करना है। आगे आपको बताया जाएगा इफ है, एल्स है, स्विच है, आपका एलिफ है, फॉर है, वाइल है, बहुत सारे हैं जहाँ पे जिसकी बॉडी बनती है, जिनका ब्लॉक बनता है। वहाँ पे कुछ ऐसे भी है जिसका कि जो है वो प्रोग्राम में वो चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन वो चीज़ रिक्वायर्ड है आपका, मतलब कि रिक्वायर्ड है मतलब, लेकिन वो करेगा कुछ नहीं। तो उस तरीके के स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एम्प्टी स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये आपका टाइप होता है एम्प्टी स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट होता है जिसका मतलब ये होता है कि ये आपका कोई टास्क परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलिए सिंपल स्टेटमेंट को यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आप लोगों को भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल स्टेटमेंट, ये आपका ए है और ये आपका क्या है, आपका बी है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया एनी सिंगल एग्जीक्यूटेबल एनी सिंगल मतलब वन, एनी सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट is a executable statement in Python, यानी कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल स्टेटमेंट है या क्या है। तो यानी कि अगर कोई सिंगल स्टेटमेंट हो, सिर्फ एक लाइन का अगर स्टेटमेंट अगर है तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं कि वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल स्टेटमेंट। यानी जैसे ये फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, जैसे आपने लिया नेम इक्वल टू, आपने दे दिया इनपुट एंटर योर नेम, क्या दे दिया आपने, काउट एंटर योर नेम। ये देखिए सिंगल स्टेटमेंट है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल स्टेटमेंट। यही आपका क्या कहलाया, सिंपल स्टेटमेंट। यानी एक लाइन का स्टेटमेंट जो होता है वो स्टेटमेंट आपका होता है सिंपल स्टेटमेंट। दूसरा मतलब ये एग्जाम्पल ये बता रहे, जैसे आपने दे दिया प्रिंट मार्क्स,
यानी एक ही लाइन का है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, सिंगल लाइन है, तो सिंगल लाइन के स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल स्टेटमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट नहीं है, सिंपल सा पास लिखा हुआ है, उसको एम्प्टी कहेंगे। और किसी के ब्लॉक में, किसी की बॉडी में अगर एक ही स्टेटमेंट अगर आपका दिया गया है तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे स्टेटमेंट को हम लोग कहेंगे आपका सिंपल स्टेटमेंट, यानी कि एक ही लाइन का स्टेटमेंट है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। तीसरा आपका बच गया कंपाउंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ ताकि मैं इसके आगे में कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में और उसके आगे जो भी चीज़ें आपकी है वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तीसरा जो आता है आपका कंपाउंड स्टेटमेंट, सी। तीसरा जो है आपका क्या है, वो कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट वो होता है जो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होता है। एक ऐसा ब्लॉक, एक ऐसी बॉडी जो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को रखता है, उसको हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक कंपाउंड स्टेटमेंट, एक कंपाउंड स्टेटमेंट to represent the group of, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एज ए यूनिट। यानी क्या दे दिया, एग्जीक्यूटेड इन ए यूनिट, यानी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर हमने बता दिया कि यहाँ पे तो हमने दे दिया कंपाउंड स्टेटमेंट है। आपको वो चीज़ बताना पड़ेगा कि ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे हमने दे दिया आपका जो ब्लॉक वगैरह जो लिखते हैं, तो हम लोग दे देते हैं इंडेंटेड। इंडेंटेड मतलब होता है कि थोड़ा सा ये गैप लेता है, ठीक है। इंडेंटेड इंडेंटेड, और यहाँ पे लिख देंगे बॉडी containing single statement या कंपाउंड स्टेटमेंट, या हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड। और यहाँ पे ये चीज देखिए, ये आपका क्या है, नोट द कोलन हेयर। जो भी, चाहे वो सिंगल स्टेटमेंट हो या पास हो या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हो, इसी को हम लोग कहते हैं बॉडी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को, ये जो आपका जो लिखा हुआ है यहाँ तक, इसी को हम लोग कहते हैं बॉडी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी या ब्लॉक ऑफ पर्टिकुलर हेडर, लाइक आगे मैं आपको लिख देता हूँ, चाहे वो इफ हो, चाहे वो आपका एल्स हो, या आपका एलिफ हो, या आपका फॉर हो, या आपका वाइल हो, ठीक है। तो ये इस तरीके जिसकी बॉडी बनती है, या आपका जो है क्या कहा जाता है, या तो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो जिसको हम लोग यूडीएफ वगैरह हम लोग कहते हैं, तो वो जो भी बनता है यहाँ पे कोलन, जैसे ही आप कोलन देख के इंटर मारेंगे तो एक टैब का जगह आपको मिलेगा। यहाँ पे टैब का मतलब है ये सीक्वेंस में नहीं आएगा, और ये जब तक ये एक लाइन में ये इंडेंटेड जो भी स्टेटमेंट
आप लिखे, अगर एक स्टेटमेंट लिखे हैं तो आपका सिंगल स्टेटमेंट होगा, और इसी के साथ इसी इंडेंट में यानी इसी सीध में, जैसे कि अगर आप एंटर मारते हैं न्यू लाइन पे जाते हैं और टैब बटन दबा दिए, तो टैब दबाते हैं तो क्या होता है कि उस न्यू लाइन से थोड़ा सा उसी करंट लाइन में थोड़ा सा आगे वो कर्सर आपका मूव कर जाता है, मीन्स कम से कम 1 इंच का गैप वो लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं कि ये हमारा इंडेंटेड आपका बॉडी है। इंडेंटेड बॉडी का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर ये किसी ब्लॉक को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पर्टिकुलर ये किसी की बॉडी है कि इस ब्लॉक को या इस बॉडी को हमें कब एग्जीक्यूट करना है नहीं करना है, ये आपका पाइथन जानता है और साथ साथ आप जानते हैं, इसीलिए इसको दिया गया है इंडेंटेड बॉडी, यानी कि ये कोलन है। जैसे अगर ये चीज़ अगर यहाँ पे ये नॉर्मल स्टेटमेंट अगर यहाँ से आ जाएगा तो फिर वो इसका पार्ट नहीं माना जाएगा, वो आपके मेन प्रोग्राम का पार्ट माना जाएगा। अभी धीरे धीरे आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पर्टिकुलर ये चीज़ जो है आपको समझना था कि एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होता है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो हम इसको जो है आपको हम बता दे रहे हैं। अब अगला है स्टेटमेंट ऑफ फ्लो कंट्रोल, ठीक है। आपका क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फ्लो कंट्रोल, ठीक है। इसको आप लोग कह सकते हैं फ्लो कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, फ्लो कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, यानी जो भी आपका फ्लो मीन्स क्या होता है, डायरेक्शन। कोई भी चीज़ कहीं फ्लो होती है तो आप बता देते हो क्या ये सीध में जा रही है, फिर लेफ्ट हो गई या राइट हो गई या आगे वो सीध में जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो कंट्रोल, ठीक है। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल मीन्स यहाँ पे लिख देते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो ऑफ कंट्रोल मीन्स टू डिटरमाइन the next statement to be executed, यानी कि फ्लो कंट्रोल में आपको ये चीज़ बताया जाता है कि इस स्टेटमेंट के बाद अगला स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, तो उसी में हम लोग उसी को देखते हुए हम ये चीज़ बता सकते हैं उसका जो फ्लो कंट्रोल है वो किस टाइप का है, क्योंकि फ्लो ऑफ कंट्रोल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो एक स्टेटमेंट के बाद दूसरा कौन सा स्टेटमेंट है, या कोई गैप आया या कुछ स्टेटमेंट को उसने स्किप कर दिया या कुछ स्टेटमेंट को वो बार बार रिपीट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो को, ये फ्लो कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं इट कैन बी फर्स्ट सीक्वेंशियल, क्या क्या हो सकता है वो हमारा सीक्वेंशियल, फिर दूसरा आपका होता है सिलेक्शन, और तीसरा होता है इटरेशन, या हम लोग कहते हैं लूपिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लूपिंग कहते हैं, ठीक है। सीक्वेंशियल, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सीक्वेंशियल फ्लो कंट्रोल, यहाँ पे दे देते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। फ्लो कंट्रोल एक होता है सिलेक्शन, या इसको हम लोग कंडीशनल भी हम लोग कह सकते हैं फ्लो कंट्रोल, और तीसरा आपका होता है इटरेशन फ्लो कंट्रोल। ये 3 तरीके के फ्लो कंट्रोल होते हैं, और ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फ्लो कंट्रोल किस कैटेगरी में आ रहा है, उसको अभी जो है हम 1 बाय 1 जो है आपको हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। 1 बाय 1 में आपको बता रहा हूँ सीक्वेंशियल, सिलेक्शन और फ्लो कंट्रोल इसमें क्या होता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ।
और मैं लिखूंगा सीक्वेंशियल। ये सब नोट्स आप लोग बना लीजिए क्योंकि ये आपका मेन चीज़ है, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपका बेस होता है जिसमें पाइथन के जो बेसिक जो फंडामेंटल और जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आप लोग को बताई जाती है। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कह रखा है, किसी को डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो आप लोग जो है पूछिए, क्योंकि अब इसके बाद में हमेशा असाइनमेंट दूंगा और असाइनमेंट आप लोग को जो है सबमिट करना है। असाइनमेंट आप लोग को यहाँ पे जब देना है, अदरवाइज आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अगला है आपका सीक्वेंशियल फ्लो कंट्रोल। ठीक है, पहला क्या है सीक्वेंशियल फ्लो कंट्रोल और प्रोग्राम। ठीक है, आपका क्या है सीक्वेंशियल फ्लो कंट्रोल। तो आप देखिए सीक्वेंशियल फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इसको इस तरीके से कहा जाता है कि जैसे कि अगर 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट लिखे हैं तो पहले स्टेटमेंट 1 पर एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 1 पर एग्जीक्यूट करने के बाद वो सीधे किस पर एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 2 को करेगा। किसको करेगा, ये स्टेटमेंट 2 को करेगा। स्टेटमेंट 2 को करने के बाद इस तरीके से क्या करेगा, वो स्टेटमेंट में 3 को करेगा। यानी कि वो जो भी प्रोग्राम में आपने दिया है, जो भी स्टेटमेंट आपने दिया, अगर 10 स्टेटमेंट है वो 10 स्टेटमेंट को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा, यानी टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट कोई भी स्टेटमेंट को स्टेप नहीं करेगा, यानी 1 बाय 1 यानी सीक्वेंशियल मैनर में ये करेगा, किसी भी स्टेटमेंट को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जो है अभी सीक्वेंशियल फ्लो कंट्रोल कौन सा, अभी तक आप लोगों ने जितना भी प्रोग्राम बना चुके हैं या जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई गई है या जितना भी असाइनमेंट मैंने आपको दिया था 10 12 20 प्रोग्राम जितने भी दिए थे, इसके अलावा आप अपने मन से प्रोग्राम बनाइए। तो वो जितने भी जो आप प्रोग्राम अभी तक आप लोग बना चुके हैं जिसमें हर स्टेटमेंट को आपका पाइथन जो है एग्जीक्यूट कर रहा है, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कर रहा है, वो सारे प्रोग्राम आपके सीक्वेंशियल फ्लो कंट्रोल का है। तो सारे प्रोग्राम कौन सा है, सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल का मतलब हो गया कि 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होता है, किसी भी स्टेटमेंट को वो स्किप नहीं करेगा। वो स्किप तब करेगा कि कुछ ऐसी केसेस आ जाते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन आती है, उस कंडीशन के बेस्ड पे अगर कोई चीज़ें अगर सिलेक्शन वाली जो चीज़ें होती है वो आपका क्या लगता है कंडीशनल। लेकिन अभी तक जो भी आप लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया है या कुछ स्टूडेंट ने मुझे प्रोग्राम बना के भेजा था, बड़ा अच्छा उन लोग का प्रोग्राम बनाया था, उन लोगों को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसी प्रोग्राम को मैंने आप लोग के ग्रुप में मैंने डाला, तो वो देख लीजिएगा। वो सारे जितने भी जो है जितना भी प्रोग्राम अभी तक आप लोगों ने बनाया है बताया है या बुक में जो अभी तक जो भी असाइनमेंट वगैरह दिया हुआ है, प्रोग्राम जितने भी दिए गए हैं बुक्स वगैरह में जितना भी प्रोग्राम बताया गया वो सारे आपके क्या थे, सीक्वेंशियल फ्लो कंट्रोल के थे। ठीक है, यानी सीक्वेंशियल फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है कि इसको आप लोग क्या कह सकते हैं कि जो है ईच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि ईच स्टेटमेंट will be each statement will be executed in sequential spelling देखिए sequential manner, sequential manner यानी कि sequential manner यानी कि इसमें इसको अब क्या लेता है, प्रोग्राम आपका कहाँ से आएगा, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, यानी कि 1 बाय 1 यानी एक के बाद एक जो आपका एग्जीक्यूट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल फ्लो कंट्रोल हम लोग कहते हैं। यानी कि पहले स्टेटमेंट पहला जैसे कि आपने लिखा प्रिंट एंटर द नंबर, फिर लिखा प्रिंट नेम, तो पहले ऊपर से ये आएगा, ये लेफ्ट टू राइट, जैसे ये टर्मिनेट होगा पहला स्टेटमेंट, फिर टॉप टू बॉटम नीचे आएगा, फिर लेफ्ट टू राइट चलेगा और इस तरीके से चलता रहेगा। इसमें कोई भी स्टेटमेंट आपका स्किप नहीं होगा, यानी कि ऑल द प्रोग्राम विच डन बाय यू
या टिल नाउ, वो सारे प्रोग्राम आपके कौन से थे, वो सब आपके सीक्वेंशियल फ्लो के थे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए सिलेक्शन। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या आ गया, सिलेक्शन फ्लो कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं कंडीशन बेस्ड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट। कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट यानी कि वैसे स्टेटमेंट जो आपके क्या है, कंडीशन बेस्ड है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों में क्या किया जाता है, यही सब चीज़ें आपके अभी कवर कराया जाएगा। तो जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे है आपने इफ एक कीवर्ड है, ठीक है ना, इफ टेस्ट कंडीशन, आपने यहाँ पे क्या दे दिया, टेस्ट कंडीशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो जब भी हम लोग टेस्ट कंडीशन की बात करते हैं तो इसमें दो ही आपके पाथ होते हैं, दो ही वे होते हैं, दो ही रास्ता होता है। एक या तो ट्रू की तरफ जाएगा या तो दूसरा आपकी किसकी तरफ जाएगा, वो फॉल्स की तरफ। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक टेस्ट कंडीशन क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब ट्रू है, तो ट्रू की बॉडी में वो जाएगा और फिर आगे अपना जो भी स्टेटमेंट है प्रोग्राम का उसके साथ वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो यानी वो ट्रू की बॉडी में नहीं जाके ट्रू के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना करके ट्रू का जो भी स्टेटमेंट है, जो एम्प्टी हो या सिंगल हो या कंपाउंड हो, उसमें उसको एग्जीक्यूट ना करके किसको एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स। यानी कि ट्रू का रास्ता अलग है और फॉल्स का रास्ता अलग है। जैसे कि अगर आप कहीं अगर किसी चौराहे पे अगर आप चले गए और यहाँ पे 3 या 4 रास्ते निकल रहे हैं, अगर उसमें से कोई भी एक रास्ते को अगर किसी एक पाथ को अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो बाकी 3 पाथ आपके छूट जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर इसको अब अगर आपको अगर देखना है रियल लाइफ का, अगर हम लोग अगर इसको अगर एग्जाम्पल अगर देखें कि रियल लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंडीशन बेस्ड होती है। जैसे कि आपको कहा जाता है बोटिंग, यानी जैसे कि लोग बोट वगैरह देते हैं नए नए गवर्नमेंट का सिलेक्शन के लिए, तो बोटिंग के लिए वहाँ पे ये चीज कहा गया कि अगर जो है अगर आप जो है अगर आपका एज ग्रेटर देन 18 है तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। तो जैसे बोटिंग वगैरह के लिए भी है, इसका मतलब ये हो गया कि हर कोई जो है बोट नहीं दे सकता। इंडिया का जो भी नागरिक है वो हर कोई बोट नहीं दे सकता, उसके लिए क्राइटेरिया बना हुआ है, कंडीशन बना हुआ है। आप अपने आप को चेक कर लेंगे कि जो है क्या आप उस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अगर आप सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो ठीक है। अब जैसे कि किसी ने ये दे दिया है परसेंटेज ग्रेटर देन 33, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 33 है तो देन पास, या अदरवाइज तो क्या होगा, अदरवाइज तो फेल होगा। यानी पास और फेल का या मार्क्स का जो भी स्कीम बनाया गया वो परसेंटेज पे बनाया गया है। जैसे आप लोग आते हैं रोड वगैरह पे चलते हैं, आप लोग जैसे ट्रैफिक सिग्नल वगैरह आप लोग देखते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल आप लोग देखते हैं, तो ट्रैफिक सिग्नल के हिसाब से आप लोग को समझ में आ जाता है कि अब आपको आगे मतलब क्या आपको सिलेक्शन है, मतलब क्या आपको एक्शन लेना है। जैसे आप लोग देखते हैं एक होता है रेड का मतलब हो जाता है कि नहीं भैया हमको रुकना है। फिर अगर आप लोग देखते हैं येलो, अगर आपको येलो देखते हैं तो इसका मतलब कि आपको जो है वेट करना है, यानी थोड़ा देर आपको रुकना है, मतलब वेट करना है, यानी कि आपको जो है वो चीज़ें जो है आपका ये है। और अगर आप लोग जैसे ही अगर आप लोग ग्रीन देखते हैं तो आप जो है चल देते हैं, आया समझ में, यानी कि रेडी टू यानी आगे बढ़ जाइए, यानी स्टार्ट हो जाइए। इसी तरीके का आपको क्या किया गया है कि पाइथन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंडीशन बेस्ड हमारा चलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बताया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन फ्लो कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम या कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपका दूसरा फ्लो हो गया। तीसरा आपका इटरेशन है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका जो चलेगा, क्योंकि सीक्वेंशियल को अभी तक आप लोगों ने कर दिया है, बचा कौन सा, सिलेक्शन आपका बचा हुआ है। तो सिलेक्शन जो है इसके जब इटरेशन के बारे में बता दूंगा वो क्या होता है, उसके बाद मैं इसको लेके मैं आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा क्या है,
तीसरा जो आपका क्या है, सी, जिसको हम लोग कहते हैं इटरेशन या लूपिंग। इटरेशन या लूपिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू रिपीट द सम पोर्शन ऑफ प्रोग्राम, टू रिपीट द सम पोर्शन ऑफ program depending upon to repeat the some portion of program again and again, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। again and again depending upon given condition, डिपेंडिंग अपॉन गिवन कंडीशन। अरे समझिए, तो कहने का मतलब ये हो गया, इसके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग समझ जाइए कि आखिर ये चीज होती क्या है। यहाँ पे क्या है, टू रिपीट द सम पोर्शन ऑफ प्रोग्राम अगेन एंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन गिवन कंडीशन। आया समझ में? इसका मतलब इफ कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू होगा तो इसका मतलब हो गया रिपीट अगेन, रिपीट अगेन। इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर आपका फॉल्स हो जाएगा तो स्टॉप द, यहाँ पर अगर ये चीज अगर आपको वो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिपीटेशन, स्टॉप द रिपीटेशन। यानी कि ये आपका क्या होगा कि रिपीटेशन को ये रोक देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, इटरेशन या आपका लूपिंग। ये लूपिंग के बारे में आप लोग को आगे आपको सब बताया जाएगा कि इस लूपिंग में क्या है, कैसे है और किस तरीके से इन सब चीज़ों को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इटरेशन है। अब आपका जो अगला टॉपिक जो आप लोग का जो स्टार्ट होगा, वो आपका जो अगला स्टार्ट होगा वो आपका क्या होगा, ये सीक्वेंशियल तो वही चुका था जिसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन फ्लो ऑफ कंट्रोल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलेक्शन फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो अब आ जाइए, अब यहाँ पर लिख देते हैं सिलेक्शन फ्लो ऑफ कंट्रोल, सिलेक्शन फ्लो ऑफ कंट्रोल। चलिए, ये आपका बिल्कुल नया टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 9 है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको मैं कल इसके बारे में मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कौन कौन से स्टेटमेंट को हम लोग एग्जीक्यूट या इसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसमें आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। कोई प्रोग्राम वगैरह आप लोग को नहीं आ रहा है, कोई लॉजिक वगैरह नहीं आ रहा है, तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनसे पूछें। ठीक है, चलिए, ओके।